जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत सुखीमय जीवन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं मीशा आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसपे हम देखेंगे आपके लिए क्या कोई गाइडेंसेस, क्या कोई मैसेज आ रहा है माँ आदि पराशक्ति की तरफ से, माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से। जितने भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, डार्क फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, जितने भी फेमिनाइन एनर्जी है उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई मैसेज है, क्या कोई वार्निंग है, तो ये मैसेज वैसे चैनल करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ मोनोलॉजी का कार्ड, मैं यूज़ कर रही हूँ दो डिफरेंट टैरो डेक्स, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एंजल ओरेकल्स, माँ काली ओरेकल्स ऑब्वियसली। तो आज हम देखेंगे क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। तो ये सबसे पहले तो एक डिवाइन मैसेज है, जनरल मैसेज है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरलाइज्ड है, तो जो आपसे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे किसी और के लिए है, ये समझकर जाने दीजिएगा। यही नहीं, हर कोई टैरो रीडिंग जहाँ पे भी आप देख रहे हो, जिसके भी टैरो रीडिंग आप सुन रहे हो, आपको वही मैसेजेस लेना है जो आपसे रेजोनेट हो रही हैं। अपने लाइफस्टाइल, अपने फैमिली, अपने सिचुएशन, अपने एनर्जी, सबको बेस करके आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपकी पर्सनल सेशन नहीं है, ना आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ना आपके नाम के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से, आपके एनर्जीज, पर्सनल एनर्जीज के बेसिस पे यहाँ पे एनर्जीज नहीं देखी जा रही है। ये जनरल मैसेज है, मास नंबर ऑफ पीपल के लिए होती है। जिनको भी ये संदेश पहुंचना होता है वो पहुंचता है। कोई भी संदेश या फिर कभी कभी किसी के लिए पूरे के पूरे रीडिंग मैच हो जाती हैं, किसी के लिए 70%, किसी के लिए 30%, किसी के लिए 80% रेजोनेट हो रही होगी। तो आपको यहाँ पे इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से मैसेज आपके लिए, कौन से मैसेज आपके नहीं है। इसे अपने इंट्यूशन के तहत सुने और बाकी मैसेजेस को जाने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, तो मैंने बताया, इसे हमेशा के लिए ध्यान रखें। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है। मैं मीशा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा प्रेयर्स के साथ माँ काली का नाम लेकर आपके लिए ये संदेश चैनल कर रही हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ मुझे बताएं, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, वो मेल हो फीमेल हो, जो कोई भी उनकी परिस्थिति हो, उनके लिए क्या कोई संदेश है। आप अगर इसे ज़्यादा क्लेम करके ज़्यादा रेजोनेट करना चाहते हैं तो मन ही मन अपने इष्ट देव कुलदेव का नाम लें, या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके नाम लें, या फिर जिस भी परिस्थिति को लेकर आप गाइडेंस चाहते हैं उस परिस्थिति के बारे में सोचें। कार्ड यहाँ पे आ गया है माँ कमला देवी। शायद पहली बार मैंने आज फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से ओवरऑल में माँ लक्ष्मी का भी नाम लिया था, उनके तरफ से भी चैनल मैसेजेस निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आ गया है माँ कमलात्मिका, माँ कमला देवी। दूसरा कार्ड है माँ भद्रकाली। तीसरा कार्ड है माँ कालरात्रि। तो अब अगर आप सिंपल बात करें कि तीनों के तीनों ही मेजर फेमिनाइन एनर्जीज हैं, राइट। माँ कमलात्मिका, माँ लक्ष्मी आपके लिए बात करती हैं, आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके अबंडेंस, आपके अर्था, आपके लाइफ के जो अर्था ऑफ काली की एनर्जी यहाँ पे दे रही है, आपके कैश फ्लो, आपके अबंडेंस, आपके अंदर के महाविद्याएं को, आपके अंदर के जो ग्रेटर विजडम, ग्रेटर नॉलेज, ग्रेटर लेसन जो अब तक आपने सीखा है, नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम बट ऑल्सो इन सो मेनी लाइफ टाइम, जितनी भी आपने जी रखा है अब तक के लिए, उसमें जितनी भी आपने विद्याएं सीखी हैं, जितना सारे नॉलेज आपने इकट्ठे कर रखा है, उसे अपने कॉन्शियस लेवल पर जाकर वहाँ पे खुद से सवाल कर कर खुद से जवाब मांगने की ज़रूरत है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि कोई एक सवाल आपको इतना हॉन्ट कर रहा है जिसके जवाब आपको खुद पता है और आप खुद से ये सवाल नहीं पूछ रहे हो। तो माँ कमलात्मिका यहाँ कह रही है, तुम्हारे जितने भी ज़रूरतें रही है अब तक और आगे आने वाली है, उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हर एक नीड, आपके हर एक डिज़ायर, आपके हर एक रिक्वायरमेंट की ध्यान यूनिवर्स रख रहा है।
आपको वो कैश फ्लो, वो अबंडेंस, वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ के थ्रू वहाँ पे ब्लेसिंग्स दी जा रही है। एक छोटी सी नन्हा सा बच्चा या नन्हा सा बालक, बालिका के रूप में आपका ध्यान रखा जा रहा है। एज इफ एक मदर, एक पेरेंट से, एक फादर से, किसी से भी आप जब मांगो एक बच्चे होते हुए मुझे ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके अगर वो सच में आपकी ज़रूरत की बात हो तो वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही आपकी हर एक ज़रूरत को, हर एक आपकी डिज़ायर को फुलफिल यूनिवर्स कर रहा है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। माँ काली ये कह रही हैं, राइट? माँ लक्ष्मी ये कह रही हैं कि वो आपके पास आ रही हैं, आपको उनके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। उन्हें प्रॉपर बजट के साथ, उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और विजडम के बिना आप उसे मिसयूज़ नहीं कर सकते। आपको ये आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बजटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कैलकुलेशंस सही से नहीं रख रहे हैं, जो रिसिप्ट्स के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आपके एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को आप सही से नहीं समझ रहे हो। इन शॉर्ट, आपको उसे समझ के उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सब कुछ बेहतर होने की वक्त आ रही है, ये तो फॉर श्योर है। विथ माँ भद्रकाली, भद्रकाली का जब कार्ड आता है तो भद्रकाली इज़ दैट फॉर्म ऑफ काली जो माँ काली आपको बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आपके हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना, हर एक मैनिफेस्टेशन को, हर एक प्रार्थना को, हर एक मन्नत को, हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। पूर्ण करने के लिए वो आती हैं और पूर्ण करती हैं। भद्रकाली माँ वो मैया हैं जहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे जगन्नाथपुरी में हम सुभद्रा की बात करते हैं, श्री कृष्ण की, जगन्नाथ जी की बहन के रूप में सुभद्रा, वही भद्रकाली के रूप में उनके फेमिनाइन डार्क एनर्जी हैं, जहाँ पे माँ भद्रकाली आपकी हर एक विश को फुलफिल करती हैं। जहाँ जहाँ जब जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है वो आपके लिए एज अ फॉर्म ऑफ हेल्प किसी भी रूप में, किसी भी ज़रिए से आपके लिए खड़ी रहती हैं और आपके नीड्स को, आपके ज़रूरतों को पूर्ण करती हैं। ओके, और माँ महाकाली तो है ही आपकी माँ, वो आपको दे रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हो अपने पैसों को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर, अपने परिस्थिति को लेकर, आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उसको लेकर आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का और एक नाम है चंचला, राइट? शी इज़ ऑल्सो नोन एज चंचला। अगर आप पैसे के जो भी लेन देन है, या फिर पैसे की जो भी बातें हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, या फिर कोई फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आप वहाँ पे बचकाने हरकत कर रहे हो, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला है। वो वहीं टिकती हैं जहाँ उनकी वैल्यू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिया जा रहा है कि आपको उसे वैल्यू करने की, उनके साथ जुड़ने की और प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, विजडम के साथ और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की आप माँ काली का व्रत रख सकते हो, माँ लक्ष्मी का व्रत रख सकते हो। फ्राइडे के दिन लगातार 3 फ्राइडेज माँ लक्ष्मी से लक्ष्मी का पूजा आराधना कर सकते हो विधि विधान के हित, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सब कुछ सही से पसंद है। और उनको जब अगर आप प्रे करते हो, अगर पॉसिबल है तो लोटस के फूल उन्हें अर्पित करें और उनको खीर का भोग चढ़ाएं, या फिर सिंपल मिश्री के भी भोग उन्हें चढ़ाकर एक गुलाब के फूल या फिर आप कमल के फूल उन्हें चढ़ा सकते हो, जिससे आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स बना रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है, पर उसे प्रोटेक्ट करना आपके हाथ में है। आप बहुत ईगोइस्टिक नहीं हो सकते, बहुत एंगर इश्यूज है, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो रिसेंटली कुछ दिन से, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस है। बार बार माँ कमलात्मिका का कार्ड आ रहा है। जितना बार मैं शफल कर रही हूँ हर बार माँ कमलात्मिका कार्ड है। जो भी काली ऑरेकल सीख रहे हैं, जो भी काली ऑरेकल क्लासेस ले रहे हैं मुझसे, उन्हें पता है कि देयर आर 44 कार्ड्स इन दिस डेक एंड 44 कार्ड में बार बार वो महाविद्या और बार बार माँ कमलात्मिका का आना इस लिटरली साइन। यहाँ पे मैं इसे वार्निंग के रूप में ले रही हूँ कि आप लोग अगर प्रॉपर बजटिंग किए बिना
कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने वाले हो, या घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो विद पॉजिटिविटी आगे बढ़ो। पर उस लेवल पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कर सकते कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाया, अब मैं ये सब शुरू कर दूँ, कहीं ना कहीं से आएंगे। देखो, ईश्वर छप्पर फाड़ के देते हैं, मतलब यही कि आपको वैसे लोगों से, वैसे अपॉर्चुनिटी से, वैसे काम दिलाने की तरफ से काम करेंगे। ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठे रहो और घर के सामने लाके ब्रीफकेस में पैसे रख के जाएंगे, राइट। तो आपको अपने पैसों को लेकर, अपने फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने थोड़ी सी फिनेंशियल नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर बहुत दे रहे हैं, पर आप उसे सही से प्रोटेक्ट करके, सही से उसको सिक्योर करके नहीं चल रहे हो। अगर आप उसे सिक्योर करके नहीं चलोगे तो सिचुएशन में भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। इट इज़ अ वार्निंग। जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ वहीं लें, ये हर किसी के लिए नहीं है। माँ मुझे बताएं और क्या मैसेज है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है। माँ, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन, कैसे बैलेंस करना नहीं समझ में आ रहा। मुझे ऐसे भी किसी का एनर्जी यहाँ पे आ रहा है कि आप वो इंसान, वो व्यक्ति हो सकते हो जो अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ये सोचकर कभी अपने लिए सेव ही नहीं किया, कभी अपने लिए बचा के रखना, मेरा भी तो खुशी है, मेरा भी जीवन है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी हूँ, ये नहीं सोचा। आपने ये सोचा कि बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे इन सब के लिए ये सब करना ही है वाले सीन में था। घर बार मेरा ही तो है, मेरे अपने हैं, ये सोच के किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपके पराये लोगों से भी गया गुजरा निकले, आपके पीठ पे छुरी घोंपा, और कोई आपके अपने ही आपके पैसे को आपसे लूटा, और अब आपके सामने ये बात आ रहा है या आ सकता है। प्लीज़ बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी स्टेबल, वाइज इनफ टू हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो पैसे के लेन देन बात आ रही है, और आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा। अपने आसपास जितने भी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपके लाइफ में भेजे जा रहे हैं, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है वो आपको गाइड करने का कोशिश कर रहा है, पर आप देखा अनदेखा कर रहे हो। भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, बहुत हार्ड अर्नड मनी है, लेकिन आपका मेहनत का पैसा आपको मिलेगा। जो कोई अगर अब तक दे चुके तो उसे बहुत मीठे मीठे बात से, बहुत प्यार से, बहुत विजडम के साथ उसे वापस लेने की कोशिश कीजिएगा। और किसी को देने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ फ़िलहाल के लिए मत दीजिएगा, कहीं ऐसे हड़बड़ी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कोई प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली उसके बारे में पता लगा लीजिएगा, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सोच समझकर फिर एक्शन लीजिएगा। समथिंग, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ गाइडिंग यू, इससे ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग, तो पॉजिटिव होकर आगे बढ़िएगा। हर बार जो कुछ भी कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं किसी बिजनेस डील के लिए कहीं जा रहे हो, हर दिन आप अपने ऑफिस जा रहे हो, अपने कार या बार संभालने के लिए जा रहे हो, अपने ऑफिस प्रेमाइसेस या वर्किंग प्लेस में जा रहे हो, तो माँ का नाम लें या फिर आप अपने इष्ट देव के नाम लेकर आगे बढ़ें। हर एक कदम उनके ध्यान में रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पैसे संभाल के रखें, रिश्ते संभाल के रखें, खुद के सम्मान को संभाल के रखें। ईगोइस्टिक होकर बैठने की यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनती। बहुत ज़्यादा ईगो में रहोगे, मैं एनर्जी में रहोगे, सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ से फिर उठ के वो पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। जय माँ काली। और क्या माँ, जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वीडियो, जो भी सब्सक्राइबर्स अभी देख रहे हैं, जो भी सोल अभी ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए और क्या कहना चाहते हो? माँ कह रही है आपका किस्मत बदल रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। जब आप प्रॉपर इमोशनल कंट्रोल रखकर,
प्रॉपर फीलिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, प्रॉपर इमोशंस के साथ, यूनिवर्स पे अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ जब आगे बढ़ रहे हो तो आपकी किस्मत बदल रहा है। जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है वो सब आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं और आपके लाइफ में ट्रांसपेरेंसी आता हुआ दिख रहा है। किसी के जो भी झूठे मुखौटे थे वो निकल रहा है और जो लोग आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। हर कदम संभाल के रखने की ज़रूरत है। ये एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग है जिसके लिए आपने काफ़ी साल से, काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया और ईश्वर की तरफ से ये एक ब्लेसिंग है, ये आपके अच्छे कर्म के फल हैं, जहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए था। जो आपको इक्वल गिव एंड टेक में बैलेंस रखनी थी वो अब आप समझ रहे हो। सही और गलत के फ़र्क समझ रहे हो। कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, कौन आपके सामने मुखौटा पहनकर चल रहा है, किसने आपके सच में दिल दुखाए, किन के ऊपर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, अब क्या करने की ज़रूरत है, क्या बोलने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको हट जाने की ज़रूरत है, कहाँ ठहरने की ज़रूरत है, कहाँ चलने की ज़रूरत है। सब कुछ आप संभल रहे हो जिसके चलते आप अपने लाइफ की हर एक सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की सिचुएशन में आ गए हो और आप कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में हो। हर्मिट मोड मतलब गो विद इन, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को पहचानना, जिसके वजह से आपके लाइफ में ये लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रही है या होने वाली है। ओके, 2025 आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है और इतने सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सेल्फ लव का मतलब आपने सीख लिया। जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी में रहोगे, हायर वाइब्रेशन में रहोगे, आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जो भी व्यूअर अभी ये वीडियो देख रहे हैं माँ, उनके लव लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कोई संदेश है? उनके लव लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कोई संदेश है माँ? उनके लव लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में यूनिवर्स विश फुलफिलमेंट विथ क्वीन ऑफ कप्स। आपके जो भी पर्सन हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो, भले ही अभी आप दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव हो, थोड़े से दूरियां हो, थोड़े से वैसे टकरार चलते आ रहा हो और हमेशा आप दूसरे से नोक झोंक चल रहा हो और आप जो सोच रहे हो वो नहीं समझ रहे हैं, आप वो जो बोल रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हो। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सेपरेशन के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हुए हो और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्या सब कुछ फिर से पहले जैसे सही हो सकता है क्या? कहीं फिर से सब बिगड़ ना जाए, कहीं फिर से वो सारे दौर को गुजरना ना पड़े वाली थॉट में आप जब बैठे हो। पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिससे प्यार कर रहे हो ना, वो व्यक्ति आपसे भी कई गुना ज़्यादा प्यार कर रहा है। विद द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, वो आप में एक ब्यूटीफुल फैमिली देख रहा है, आपके साथ बच्चों का सपना देख रहा है, आपके साथ हमेशा हमेशा एक हो जाने का सपना देख रहा है, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मान रहा है। वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि आपके आने के वजह से ही उनकी जीवन इतनी बेहतरीन ढंग से बदली है और आप एक वो जादूगर हो। उनको लगता था कि ना, वो फीमेल हो मेल हो जो भी हो, उनको ऐसा लगता था कि उनको इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेशल है, उनके लिए हर किसी के लिए उनके लाइफ में जगह नहीं है। पर आपने ऐसे जादू चलाया, अपने मैजिकल वॉन्ड को ऐसे घुमाया कि वो जिस दिन गिरे उससे उठे ही नहीं। आप इतने हाईली पावरफुल उनके सामने लग रहे हो, आपको एक हाई लेवल पे देख रहे हैं, हायर पेडेस्टियल पे देख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी वर्ड्स, आपके एडवाइस, आपके जो भी हर एक छोटी से छोटी बात को भी बहुत वैल्यू देते हैं और वो आपको अपना जीवन का वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग, सबसे बड़ा कृपा समझते हैं ईश्वर की तरफ से। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप वो जो व्यक्ति हैं वो आपके फिनेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके लाइफ में एक पैराडाइम शिफ्ट बन के आए हैं। वो जिनसे आप प्यार करते हैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वाइस है, सब कुछ के बावजूद, मतलब हर किसी में एक लेवल आपसे आगे होने के बावजूद वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। तो ये तो अगेन विद द सन कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जिन किसी के भी बहुत दिन से सेपरेशन चल रही है, उनके लिए भी ये आ रहा है कि जस्ट कीप गोइंग, वर्क ऑन योरसेल्फ, सेल्फ लव की एनर्जी में रहो, पॉजिटिव रहो, टीम वर्क कोलैबोरेशन में रहो। जो कोई भी आपसे बात करते हैं उनके बातों को सुनो, लेकिन अपने
थॉट को, अपने इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़ो, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके घर परिवार की तरफ से भी आपके लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रही है, ग्रीन फ्लैग आ रहा है, बहुत बड़ी ग्रीन फ्लैग आ रहा है, जिसके चलते आपके मैरिज बहुत जल्दी शेड्यूल होगी। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर। और आपके जो भी पुराने बैगेजेस हैं, पुराने बिलीव्स हैं, अनफ्रूटफुल सिचुएशन थी, सब कुछ ख़त्म हो रही हैं और अभी सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिवॉर्ड्स फॉर योर गुड डीड्स आ रहा है। इसे क्लेम कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए, वाटर अफर्मेशंस करते रहिए, न्यू मून मैजिक्स करते रहिए, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। एंड माँ काली कह रही हैं वो हमेशा आपके साथ है, साथ ही साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके फोर फादर्स भी आपके साथ हैं, वो भी आपको गाइड कर रहे हैं। वो भी मैंने जैसे पहले भी बोला, जो भी साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, जो भी एंजल नंबर्स, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, उसे ध्यान दें, उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। फिनेंशियली, करियर वाइज, लव रिलेशनशिप्स, फैमिली, सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ रहा है। इसे क्लेम करें। बहुत कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस रहे हैं यहाँ पे। उस स्पेसिफिक मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही लेना। हर मैसेज को ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन पे फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। और माँ काली सदैव आपके साथ रहें, आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको ब्लेस करें, आपको गाइड करें। मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ। और क्या, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा हीलिंग्स भेज रही हूँ। रिसीव करें, हमेशा अफर्म करें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड ऑल द मिरेकल्स। सब कुछ बेहतर होना ही है। अगर कुछ बेहतर नहीं है, सब कुछ सही नहीं लग रहा है, तो ये अंत नहीं है। अंत में सब कुछ ईश्वर की कृपा से बेहतर होगा। तो अफर्म कीजिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, आई एम लव्ड, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम मैग्नेट टू ब्लेसिंग्स। ऐसे अफर्मेशंस करते रहिए, सब कुछ सही हो रहा है। ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, जस्ट कीप ऑन गोइंग, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू द राइट प्लेसेस एट राइट टाइम। ध्यान रखना अपना, हमेशा खुश रहना। लव यू सो मच एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड इतना वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ, ग्रैटिट्यूड। खुश रहिएगा। हमेशा यही प्रार्थना है कि हमेशा आपके मुंह में, आपके चेहरे पे वो मुस्कान बने रहें, आपके जीवन में वो मुस्कान बने रहें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।